नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि यह प्रीवियस ईयर है। तो आप जितने भी नए एस्पिरेंट हैं, जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे कि आपको यह अनुमान लग सकेगा कि आप कितने इस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे मैं इसको पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, आप बिल्कुल डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट यानी 100 प्रैक्टिस फुल प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन इसमें जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि 26/8/2018 को बिहार पुलिस आशु सहायक यानी अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आप लोग सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। आज के फर्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यानी ऐसी कौन कौन सी शर्त है जिससे वो अपनी नागरिकता खो सकता है। तो देखिए, इसका पहले बात तो हो जाएंगे कि भारतीय नागरिकता का परित्याग, यानी वे अपना स्वेच्छा से त्याग कर दे तो भी आप खो सकते हैं। या है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, या हो सकता है आप भारत की नागरिकता त्यागे नहीं हो और किसी दूसरे देश की नागरिकता आपने प्राप्त कर लिया, तो इस कंडीशन में भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो नरसिम्हा कमेटी की अगर बात किया जाए तो यह बैंकिंग संचार सुविधा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग संचार सुविधा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कौन से केंद्र सरकार और कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों को विकास से संबंधित है, यानी इसमें से कौन सी योजना है केंद्र सरकार की जो कि भारत के मुख्य विकास शहरों के विकास से संबंधित है। तो इस योजना के नाम हो जाएगा PMGSY। क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसे इस तरह से कुछ करके है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो राजकोषीय नीति की अगर बात किया जाए तो यह प्रतिपादन करता है वित्त मंत्रालय। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेबी, तो बेसिकली सेबी यह एक हो जाएंगे किस तरह का, तो यह हो जाएंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी संस्था है भारत में उसको रेगुलेट करता है सेबी। एक यहाँ पे दिया हुआ है नीति आयोग, तो यह वित्त आयोग का बदला हुआ नाम है, जो कि वित्त आयोग के स्थान पे आया था। और भारतीय रिजर्व बैंक, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग करंट से अपडेट होंगे तो बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में गवर्नर कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा विषाक्तता पाए जाते हैं। तो यह किसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो देखिए, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, यानी रक्त में जो रक्त का ऑक्सीजन का कार्य क्या है, तो रक्त को मूवमेंट कराना, तो इसको प्रभावित कर देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओमेगा 3 एक वर्ग है, तो किसका यह वर्ग हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे वसीय अम्ल का, यानी फैटी एसिड का। क्या हो जाएंगे? फैटी एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है राम प्रसाद बिस्मिल। क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। तो राम प्रसाद बिस्मिल हम सभी लोग जानते हैं, तो इनका संबंध हो जाएगा काकेरी षड्यंत्र केंद्र से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो अगर भगवान बुद्ध की बात किया जाए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो इनको हुआ था बोध गया में। बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बोधि ब्रिज के नीचे, यानी पीपल का ब्रिज के नीचे कौन सी नदी थी, तो अगर नदी की बात की जाए तो निरंजना नदी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। तो अमीर खुसरो की अगर बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो भारत की ओर से अगर बात किया जाए तो यह भाग लेने वाले व्यक्ति BR अम्बेडकर साहब हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। और महात्मा गांधी केवल कांग्रेस जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो दूसरा में भाग लिए थे, ये भी कभी कभी प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो अगर 1931 की अगर बात किया जाए तो उस समय सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन यानी बेलगांव में किए थे। बेलगांव कब किए थे? 1924 में, मात्र एक बार किए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे जो सबसे कम उम्र के यानी उस समय युवा थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन करने वाले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी में विजयनगर के भगवानेश क्या है कि भगवाशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया था। तो यह लाए गए थे कर्नल कलिंग मैकेंजी के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो पंचायती राज का अगर सबसे मुख्य भाग की बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे ग्राम सभा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, यानी अनुमति कौन देता है। तो यह देते हैं चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो यह बिहार के गवर्नर थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। और इनका तबादला हुआ है कहाँ से, तो ये पहले केरल के गवर्नर थे, तो अब केरल में कौन चल गए हैं, तो बिहार के राजेंद्र अर्लेंकर चले गए हैं, तब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो यह हो जाएंगे धार्मिक निकाय के लिए। अभी आप बताइएगा कि वर्तमान में एक भारत के राज्य हैं जिन्होंने समान सिविल संहिता लागू किया है। अगर करंट से आप अपडेट होंगे तो इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। नेक्स्ट है कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्होंने चुना गया था। तो 2017 में चुना गया था वेंकैया नायडू जी को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आपने रीत के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग होता है, ऐसा कौन सा रंग द्रव्य है जिसके कारण पौधे का रंग लाल, पीला, हरा, नीला इस तरह के होते हैं। तो यह हो जाएंगे क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिस्टिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिक्टेस नामक रोग होता है। यह विटामिन हो जाएंगे विटामिन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे सूखा रोग भी बोलते हैं। विटामिन ए यह रतौंधी से संबंधित है, क्या हो जाएंगे, रतौंधी से संबंधित हो जाएंगे। विटामिन बी बेरी बेरी हो जाएंगे, और विटामिन सी अस्कॉर्बी हो जाएंगे। देखिए इस पे उतनी अच्छे से क्लियर लिखाता नहीं है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। बेसिकली आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा क्योंकि कम समय में अपने प्रीवियस ईयर प्रश्न को एक बार जरूर देख लेंगे। इससे पहले वाले जो 4 पार्ट और भी अपलोड है, तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो यह अम्ल कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो यह मुख गुहिका से प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। तो तलचर की अगर बात किया जाए तो यह स्थित हो जाएंगे उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। तो यह कहलाते हैं कालीकट को नगर कोझिकोड कहा जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के
साथ नहीं मिलता है। तो इनमें चारों में से बताना है। तो यह आपको मेघालय का नहीं मिलता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में अगर आप देखेंगे तो मेघालय यहाँ पे पड़ता है, भूटान यहाँ पे है, तो इसलिए इसका नहीं मिलता है। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को टच करता है। नेक्स्ट है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। चारों ऑप्शन में से बताना है खरीफ की फसल। तो यह हो जाएंगे आपके बाजरा हो जाएंगे। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गेहूं, जौ, रबी, ये सब सरसों हो जाएंगे रबी फसल। नेक्स्ट है कि नासा ने मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो यह प्रक्षेपण किए हैं बृहस्पति ग्रह के लिए, जूनो उपग्रह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि दीनबंधु या छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है हरियाणा में, यमुनानगर हरियाणा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो यह रेखाएं समवर्षा कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह आपके हो जाएंगे कलपक्कम। कौन सा हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्वर्ण क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित हो जाएंगे। तो बागवानी से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह कौन सा दर्रा है जो कि नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। तो यह दर्रा आपके हो जाएंगे। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपके पालघाट दर्रा। कौन सा हो जाएंगे। पालघाट दर्रा हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है। तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पे है। तो अगर विक्टोरिया की बात किया जाए तो ये आपके हो जाएंगे जायरे नदी पे। ऑप्शन बी बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो कि तंजानिया में है। नेक्स्ट है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो अलास्का की अगर बात किया जाए तो यह यूएसए यानी यूएसए अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा की अगर बात किया जाए तो जोग जरसोप्पा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। तो इनमें से बताना है आपको कि सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा हो जाएंगे। तो सौर ऊर्जा, जो कि कभी खत्म होने वाला ना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है। तो यह हो जाएंगे आपके किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है कलारीपट्टू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी की बात किया जाए तो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो यह आपके लिए गए हैं आनंद मठ से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूरसागर क्या है। तो सूरसागर की अगर बात किया जाए तो यह सूरदास की काव्य की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो इन चारों में से अगर बात किया जाए तो साहित्य, विज्ञान और शांति में दिए जाते हैं, गणित में नहीं दिया जाता। इसमें एबल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। एबल पुरस्कार। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाएंगे फुटबॉल से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष को मनाया जाते हैं 24 जनवरी को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाए जाते हैं नागालैंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे NSDL का फुल नेम पूछ रहा है। देखिए हो जाएंगे नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भास्कर
कि लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है। तो अगर लीलावती की बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे भाषा विज्ञान, सॉरी यह गणित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 52 का। नेक्स्ट है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। तो जस्ट डू इट की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे आपके कौन सा, ये 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे 54। तो 53 का हो जाएंगे आपके ऑप्शन नाइक। तो ये नाइक कंपनी से संबंधित इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है। तो मधुबनी है बिहार से संबंधित है, पेंटिंग भी मधुबनी है। ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। तो इन्होंने खुद को भी अपने ब्लड फ्लू से मुक्ति घोषित कर दिया है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 5वां ईस्ट एशियन समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है। तो यह आयोजित किया गया है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है। तो इसका नाम हो जाएंगे मंत्रा। क्या नाम हो जाएंगे, मंत्रा विल बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100 वर्ष की वर्षगांठ 2017 को किस महीने में मनाया जाता है। तो गांधी जी जब चंपारण आए थे तो कौन से मंथ में आए थे, यह अप्रैल में आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है। तो यह हो जाएंगे दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक यानी मुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। तो यह आपके हो जाएंगे कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है। देखिए अब एग्जाम हुआ था 2018 में, इसलिए 2020 का करंट दिया हुआ है। वैसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं इसी में 2020 में होना था, लेकिन हुआ था 2021 में टोक्यो में। इसी में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीते थे जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था। तो सबसे पहला बार तो यह हुए थे 1953 में स्थापना हो गया था, लेकिन आयोग 1956 में आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, इसलिए मैं केवल इसमें आंसर को टेक आउट करवा रहा हूँ, आप लोग इसे जरूर मिलाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो अगर इन चारों तत्वों की बात किया जाए तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। ऑप्शन ए हो जाएंगे। एंगस्ट्रम इकाई है तो यह किसकी इकाई हो जाएंगे, तो तरंगदैर्घ्य का इकाई हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आवृत्ति को मापा जाता है या नापा जाता है, तो हर्ट्ज में नापे जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यह एक तरह का वसा है ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है कि इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राफ EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो यह होता है मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन डी हो जाएंगे। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करते हैं, ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सही कथन चुनिए। आइए चुनते हैं। देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो जब इसे आप चेंज करेंगे तो 104 डिग्री आएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विद्युत शक्ति की इकाई पूछ रहा है, तो विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएंगे आपके वाट। क्या हो जाएंगे, वाट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विद्युत मोटर में होते हैं, तो विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। देखिए तो यह बेसिकली इसका कार्य होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव शरीर में होता है तो कितने % पानी होते हैं लगभग, तो यह आपके हो जाएंगे लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह मापे जाते हैं आपके अमीटर से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, यानी सर्वप्रथम पे है विश्व उत्पादन करने के मामले में? ये आपके हो जाएंगे अभ्रक हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो इन्हें यह नोबेल प्राइज दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने के लिए, खोज करने के लिए। नेक्स्ट है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? तो यह आपको कहे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स एड्स निम्न कारणों, यानी एड्स का होने का कारण क्या है? इसके लिए मुख्य कारक हो जाएंगे आपके विषाणु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आर्द्रता किसकी उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापने वाली इकाई को हाइग्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दाब की इकाई क्या हो जाएंगे? तो ऐसे न्यूटन मीटर होते हैं, तो पास्कल भी होते हैं और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो यह प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, यानी कहाँ पे हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल लास्ट हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, तो वर्ष 1912 में बना था और 1936 में से उड़ीसा अलग हो गए थे और 1916 में पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, तो वे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे बालपुत्र देव। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह हो जाएंगे खड़गपुरा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होते हैं आपके तबकाते नासरी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो, सॉरी ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी मिट्टी की अगर बात किया जाए तो बिहार में अधिकांश क्षेत्र में कछारी मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इनका संप्रदाय की बात किया जाए तो सुहावर्दी संप्रदाय हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200 से 250 व एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? देखिए एक 200, 250 और 500 की टुकड़ियों में विभाजित किया था, तो उस शासक के नाम हो जाएंगे इस्लाम शाह। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ऐसा कहना है विलियम्स फिंच का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो सुल्तान जैनुल अबिदीन थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका शुरुआत कराया गया था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थूल रुद्ध देश है? तो यह आपके हो जाएंगे हंगरी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे बोर्नियो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यह आपके हो जाएंगे पंपास। पंपास में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये देश हो जाएंगे आपके चीन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देश में से कौन से देश कच्चे तेल में सर्वाधिक उत्पादक हैं? तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको यह SW प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में बता सकते हैं। सही प्रश्न होने पर आपके कमेंट को पिन कर दिए जाएंगे। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए थे और कितना आपका सही हुआ था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टेस्ट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।